अनर्थ हो गया प्रभु, अनर्थ हो गया। क्या हुआ गुप्त जी? एक तो ये अनर्थ बहुत होता है हर एपिसोड में। प्रभु, हमारे यमदूत हैरी डॉन की जगह फिर से उसके किसी हमशक्ल को उठा लाए हैं। इन्होंने इस बार भी गड़बड़ कर दी। ये बार बार क्या हो रहा है गुप्त जी? जरा लैपटॉप में चेक करिए। पहले ही चेक कर लिया प्रभु। ये हैरी डॉन बड़ी ही कातिलाना बुद्धि का आदमी है। कातिलाना हमला तो सुना था, लेकिन ये कातिलाना बुद्धि? प्रभु, इसने एक तांत्रिक से अपनी जैसी शक्ल के 7 आदमी बनवा लिए हैं। अच्छा, इसलिए हमारे यमदूत धोखा खा जाते हैं, बार बार गलत आदमी को उठा लाते हैं। प्रभु, जल्दी ये आत्मा को वापस करवाइए, क्योंकि अभी इनके करने का योग नहीं आया है। ये जिसके शरीर से निकाली है, इसे वापस घुसेड़ के आओ तुरंत। प्रभु, अगर अब की बार गलत आदमी मर गया तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। यमलोक में भूचाल आ जाएगा, ब्रह्मदेव क्रोधित हो जाएंगे। इस समस्या का कोई समाधान निकालो गुप्त जी। इस हैरी ने तो हमको भी चक्कर में डाल दिया। प्रभु, आपको और मुझे स्वयं पृथ्वी लोक पर जाना होगा और उस असली हैरी डॉन को पहचान कर उसके प्राण हरने होंगे। ये काम हमें अति शीघ्र ही करना होगा। प्रस्थान करिए। अब इनको क्या हो गया? जब भी इनसे काम पड़ता है ये तो मुंह उठा के चल देते हैं। प्रभु, ऐसे ही चलते हैं। आज पदयात्रा कर लेते हैं। गुप्त जी, ये असली हैरी डॉन की पहचान क्या है? प्रभु, लैपटॉप में भी इसका हल नहीं आ रहा है। दिव्य दृष्टि से पता कीजिए। सही कहा, अभी दिव्य दृष्टि से देखता हूँ। क्या हुआ प्रभु, पता चला कुछ? नहीं, दिव्य दृष्टि में तो किसी की टांग दिखाई दे रही है। टांग? गुप्त जी, उस आदमी ने वो हाथ में हटिंडा सा क्या ले रखा है? प्रभु, वो माइक है, माइक। मार्कंडे सर, ये बताइए कि आप उस हैरी डॉन को क्यों नहीं पकड़ पाए हैं? उस कुत्ते कमीने को तो मैं पागल की तरह ढूंढ रहा हूँ। जिस दिन हत्थे चढ़ गया, कुत्ते की मौत मारूंगा उसे। सुना है हैरी डॉन भी बहुत खतरनाक है। बात सुन बे लंपट, होगा वो खतरनाक, लेकिन जिस दिन मुझे वो मिल गया तो गोली उसके भेजे के पार कर दूंगा मैं। सर, आप हैरी डॉन से इतने जले फूके क्यों रहते हैं? क्यों उसकी जान के पीछे पड़े हैं नहा धोकर? अबे लंपट, समाज को गुंडा मुक्त करने के लिए ही तो ये वर्दी धारण की है हमने। लेकिन सर, मैंने सुना है कि आप किसी और वजह से भी चिढ़ते हैं। और कोई वजह नहीं है, मार्कंडे अपने फर्ज के प्रति वफादार है। सर, सुना है कि हैरी डॉन का आपकी बीबी के साथ चक्कर चल रहा था। इस बात में कितनी सच्चाई है सर? किसने किसने फैलाई ये अफवाह? बताओ मुझे, किसने फैलाई? क्या ये अफवाह है, सच नहीं? इतने खतरनाक पुलिस वाले से कौन दुश्मनी मोल लेगा? ये महज एक अफवाह है, आप लोग को भ्रमित करने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सर। ये बात तो पूरे शहर को पता चल गई। इस लुगाई को भी इश्क लगाने के लिए डॉन ही मिला था इतने बड़े शहर में। छंगा, गलत बात नहीं। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। ये बात तो है सरदार, आपने अपने सगे रिश्तेदारों को भी नहीं छोड़ा। हैरी मेरी माँ कलावती का सपोर्ट है। मैं जहाँ फंसता हूँ मेरी माँ आगे खड़ी हो जाती है, सबसे निपट लेती है। और तुम्हारा बाप सरदार है, वो सतरंगी तो मेरे माँ के सामने चूहा है। अपनी माँ के सहारे मैं किसी को भी कुछ भी भोंक देता हूँ। लंपट, कोई अपनी जगह से हिलेगा नहीं। हैरी, आज मैं तुझमें सुराग खोल ही दूंगा। ऐसा चूना लगाऊंगा सदमे से ही मर जाएगा। चुप लंपट, आज तू मेरी गोली का शिकार बनेगा। मुझे चूना लगाना तेरी औकात के बाहर है। तेरी लुगाई भागने को तैयार है मेरे साथ। अभी सुबह ही फोन आया है। तू उस बीमार लुगाई का करेगा क्या? कुछ दिन रखकर छंगा को दे दूंगा। इसका भी इस दुनिया में कोई नहीं है। इस बंदूक में जितनी भी गोली है ना, सारी एक साथ खोपड़ी में डालकर तेरी खोपड़ी का चाट बना दूंगा। पहले ये तो बता, हम सब में से मारेगा किसको? प्रभु, मार्कंडे के हाथों ही हैरी की मृत्यु लिखी है। परंतु क्या गुप्त जी? इन चारों में से असली हैरी डॉन कौन है ये पता ही नहीं चल रहा। अगर इस बार भी गलत आदमी मर गया तो बहुत बड़ी विपदा आ जाएगी। अबे लंपट, मैं तुम चारों को ही मार दूंगा। नहीं वर्दीधारी मानव, चारों को मारने से यमलोक में प्रलय आ जाएगी। तो आप ही बता दो, असली हैरी कौन है? गलत बात नहीं,
तुम दोनों अंदर कैसे आए? दरवाजा तो बंद है। हम लोग प्रकट हुए हैं दुष्ट मानव। प्रभु, इसकी मृत्यु का योग निकलने ही वाला है। यदि कुछ क्षण में ही हमने इसके प्राण नहीं लिए तो ब्रह्मदेव को सब पता चल जाएगा। लेकिन हम किसी गलत आदमी के प्राण भी तो नहीं ले सकते। हमें असली हैरी का पता लगाना होगा। कैसे पता लगाएं? क्या करें? असली हैरी की पहचान क्या है? चित्रगुप्त जी, ये जो इसका चेला छंगा है, इसको जरूर पता होगा। कुछ भी करके इससे पूछो कि असली हैरी की पहचान क्या है। बहुत अच्छा उपाय है प्रभु। ये छंगा दारू का शौकीन है और दारू की वजह से ही आज खोखीन है। मैं इससे खुद पूछ लूंगा। मदिरा पान करोगे मनुष्य? अरे बिल्कुल करूँगा, क्यों नहीं। ये मुझे दे दो। ये ही नहीं, पूरी पेटी दे दूंगा। आप सच कह रहे हैं महाराज जी? अरे 10-12 ठेकों का मालिक बना दूंगा तुझे। बस हमारा एक काम करना होगा। दारू के लिए काम ही क्या, मैं किसी का भी काम तमाम कर सकता हूँ। ये बताओ, ये जो तुम्हारे बॉस हैं, इनमें असली हैरी भाई कौन सा है? अरे हैरी भाई नहीं, बल्कि लंगड़ा हैरी है वो। लंगड़ा हैरी? हाँ, उसकी एक टांग नकली है लोहे की। क्या लोहे की टांग है? अपने आप को सबसे बड़ा होशियार समझने वाला सबसे बेवकूफ वही है पूरे गांव में। वो कैसे? इस गधे ने एक तांत्रिक से अपनी जैसी शक्ल के 7 आदमी बनवा लिए, लेकिन अपनी टांग ठीक नहीं करवा पाया। इसकी टांग लोहे की है, नकली है। दुर्बुद्धि मनुष्य चाहे कितना भी होशियार हो, लेकिन वो एक ना एक गलती जरूर करता है, और वही गलती इसने कर दी लोहे की टांग लगवाकर। प्रभु, मिल गया समाधान। जो असली हैरी है उसकी एक टांग नकली है, वो लंगड़ा है। हम कैसे पता करें कि इनमें से कौन से की टांग नकली है? प्रभु, सबकी टांगों पर बारी बारी से गदा प्रहार कीजिए। जिसकी टांग में से आवाज आए और उसको दर्द ना हो, समझ लो वही असली हैरी है। अति उत्तम गुप्त जी, अति उत्तम। मार दिया रे, मार दिया, टांग बिचका दी। प्रभु, ये नहीं है असली हैरी। अबे कौन है आदमी? टांग निकाल दी इसने। प्रभु, ये भी नहीं है लंगड़ा हैरी। ये लंपट इनकी टांग तोड़ तोड़ कर क्या चेक कर रहे हैं? ये कैसी ध्वनि उत्पन्न हुई भाई? यही है प्रभु, यही है असली हैरी। तुमको कैसे पता चला यही है असली वाला? आवाज नहीं सुनी तुमने? इसकी ये टांग लोहे की है। मार्कंडे जी, मारो गोली इसमें, हम इसको लेकर जाएंगे। तुम इसे कहाँ ले जाओगे? समय का अभाव है हमारे पास। इसकी मृत्यु का योग निकल रहा है और इसकी मृत्यु विधाता ने तुम्हारे हाथों लिखी है। विधाता ने इसकी मृत्यु मेरे हाथों लिखकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। क्यों मार रहे हो मुझे? मैं हैरी भाई हूँ, मेरी टक्कर करना है कोई भी इलाके में। अबे लंगड़े लपट, मैं जानता हूँ तेरी औकात। तू मुंह काला करके पहले गांव से गेहूं मांग कर लाता था। जब मेरे घर में कुछ था ही नहीं तो मैं और क्या करता। अबे लंपट, फेंकता तो तू बहुत लंबी चौड़ी है, बनता है हैरी भाई, और गांव के बाहर इस टीन के खोखे में पड़ा है। इसी में तू रहता है, इसी में भैंस, इसी में भूस। बाकी तो हमारे पास कुछ है ही नहीं, तो बड़ी बड़ी बातें करके ही काम चला लेता हूँ। झूठ मूठ बता देता हूँ लोगों को कि मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, फ्लैट है। मार्कंडे जी, गोली मारो जल्दी इसमें। अबे लंपट, ये क्या सीन था? गोली बैक कैसे हो गई? जब तुम्हें पता है वो टांग उसकी लोहे की है तो उस पे गोली चलाना जरूरी है क्या? उसकी आंखों के बीच में निशाना लगाओ। ये लो, अभी लो। आज संसार का एक बड़बोला चला गया जिसने दुनिया को धोखा देने के सिवाय कुछ भी नहीं किया। हमारा काम पूरा हो गया प्रभु। इसके प्राण निकालिए और चलिए। अबे लंपट, ये दोनों कहाँ गायब हो गए? ये इंसान थे या भूत? गुप्त जी, कुछ बताइए भी। इतना लंबा चौड़ा तामझाम लेकर बैठे हैं, फिर भी आपको कुछ पता नहीं चल रहा है कि उस मानव के प्राण निकलेंगे कैसे? चल गया प्रभु पता। इस मानव के प्राण नीचे धरती पर गिरने से निकलेंगे। शायद कोई ऊंची इमारत होगी, वहाँ से ये गिरेगा। नहीं प्रभु, मैंने भली भांति चेक किया है, वहाँ कोई भी ऊंची इमारत नहीं है। तो कोई ऊंचा वृक्ष होगा। आश्चर्य है प्रभु, वहाँ कोई ऊंचा वृक्ष भी नहीं है। ये तो बड़ी दुविधा का विषय है। ये मानव ऊपर हवा में जाएगा कैसे और फिर गिरेगा कैसे? यही तो समस्या है प्रभु। लैपटॉप में भी इसका समाधान नहीं मिल रहा है। गुप्त जी, अपना ये टान टटीरा उठाओ और चलो हमारे साथ पृथ्वी लोक, वहीं पर निकलेगा इसका समाधान। जैसी आपकी इच्छा प्रभु।
हे प्रिय वाहन, यहीं प्रस्थान करो। यही वह स्थान है जहाँ से हमें प्राण लेने हैं। महाराज कर रहा हूँ प्रस्थान, सब्र रखिए। प्रभु यहाँ पर गिरेगा वो मानव ऊपर से। अरे मेरे यार, वो मानव ऊपर हवा में पहुँचेगा कैसे? शट अप, आई एम नॉट योर यार। प्रिय वाहन, इसी बात को लेकर तो हम भी चिंतित हैं। उसे एक बार यहाँ बुला लो। उसे मैं अपने नुकीले सींगों पर बैठाकर ऊपर फेंक दूंगा और वो नीचे गिरकर मर जाएगा। ये असंभव है, क्योंकि हमने अपने लैपटॉप में चेक किया है। वो इस स्थान पर आएगा जरूर, लेकिन डायरेक्ट ऊपर से, यहाँ पैदल चलकर नहीं आएगा। हमारे तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रही। पता नहीं क्या विधि का विधान लिखा है चित्रगुप्त जी ने। प्रभु, सब कुछ सही लिखा था, पता नहीं कैसे इस फाइल में वायरस आ गया। अभी उसकी मृत्यु में समय है, तब तक के लिए हम यहीं आसपास भ्रमण कर लेते हैं। चित्रगुप्त जी, हमें इस मानव के बारे में विस्तार से बताइए। ये मानव क्या करता है? जैसी आपकी इच्छा प्रभु, अभी चेक करता हूँ। प्रभु, ये मानव एक बहुत बड़ा चोर है, बड़ी बड़ी चोरियाँ करता है। अच्छा, तो यहाँ के वर्दीधारियों ने पकड़ा नहीं उसको? प्रभु, मार्कंडे और लोखंडे उसे 6 साल से ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो आज तक उनके हाथ ही नहीं लगा। ऐसा क्यों गुप्त जी? प्रभु, इसके पास एक वायु में उड़ने वाला वायुयान है। अद्भुत। ये मानव चोरी करता है और अपने वायुयान में बैठकर हवा में उड़ जाता है। पुलिस वाले इसको ढूंढते ही रह जाते हैं। अच्छा गुप्त जी, इसको वायुयान मिला कहाँ से? प्रभु, एक बहुत अमीर आदमी था, उसने ये वायुयान खरीदा था। ये उस वायुयान का पायलट था, मतलब चालक था। अच्छा, तो इसको वायुयान मिला कैसे, ये बताइए। प्रभु, एक दिन वो अमीर आदमी अपने वायुयान से यात्रा कर रहा था और ये वायुयान को उड़ा रहा था। हाँ, उसके आगे क्या हुआ? जैसे ही ये वायुयान बीच समुद्र के ऊपर आया, इसने अमीर आदमी को नीचे ढकेल दिया और वायुयान लेकर फरार हो गया। बड़ा ही क्रूर मानव है। अबे रुक जा, कितना भगाएगा? मेरी तो सांस फूल रही है। सांस फूल रही है तो ठीक है, लेकिन कहीं सांस अटक ना जाए तेरी इसका पीछा करते करते। साहब, इसका हेलीकॉप्टर आगे ही खड़ा हुआ है। इससे पहले अपने हेलीकॉप्टर में पहुँचे, इसको गोली मार दो। मैं हेलीकॉप्टर को रोकता हूँ, तू गोली चला पीछे से। लोखंडे, मार गोली हेलीकॉप्टर में। जैसी आपकी इच्छा। अरे मार दिया रे। अबे मुझ में नहीं, हेलीकॉप्टर में गोली मारनी थी। निशाना तो हेलीकॉप्टर को ही बनाया था, लेकिन वो ऊपर हो गया जब तक गोली चली। अरे कहाँ ले जा रहे हो हमारे साहब को, कहाँ ले जा रहे हो? चित्रगुप्त जी, ये कौन सा विशाल पक्षी है? इसको तो हमने पहले कभी नहीं देखा। ये पक्षी नहीं है प्रियवाहन। गुप्त जी, वो सही कह रहा है। आसमान में तो पक्षी ही उड़ते हैं। इसका तो आकार भी बहुत बड़ा है और ये किसी मनुष्य को अपने पंजे में दबाकर ले जा रहा है। अभी चेक करता हूँ। प्रभु, यही तो है वो वायुयान जिसके विषय में अभी हम लोग वार्तालाप कर रहे थे। अच्छा, यही है वो। और ये मनुष्य को पंजे में दबाकर नहीं ले जा रहा है, बल्कि इसको पकड़कर कोई मनुष्य लटका हुआ है। ये मनुष्य तो नीचे गिर गया। अरे भाई, खत्म है कहानी। बड़ी ऊंचाई से गिरा हूँ। चित्रगुप्त जी, वो मनुष्य नीचे गिर चुका है। हमें उसके पास चलना चाहिए। अरे ये तो वही जादू टोने वाले हैं, मेरे पास क्यों आ रहे हैं? भाग लेता हूँ यहाँ से और पहले जाकर अपने पिछवाड़े से गोली निकलवाता हूँ। प्रभु, वहाँ बैठा हुआ है वो मानव जिसके हमें प्राण लेने हैं। मानव को छोड़ो, ये बताओ ये अजीब सा दिखने वाला यंत्र क्या है? अरे गड्ढा खोदने की मशीन है ये तो, और क्या है? हमसे पूछ लो इतनी बात तो। अभी सर्च मारता हूँ। प्रभु, यही तो है वायुयान जैसा उस चोर के पास है। इसके अंदर बैठकर मनुष्य आसमान में जा सकता है। क्या आश्चर्य है, ये मानव कैसे कैसे वाहनों की उत्पत्ति करता है। प्रभु, देखने में कितना अजीब है ये। इसकी संरचना बड़ी ही विचित्र है। हाँ, संरचना तो विचित्र ही है। इसमें पंखे भी ऊपर लगे हुए हैं।
मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा प्रभु, ये पंखे बाहर क्यों लगाए हैं? मानव तो अंदर बैठता है ना। बड़े ही मूर्ख मानव है, पंखे अंदर लगाने चाहिए थे हवा खाने के लिए, बाहर लगा दिए। ये तीनों मेरे हेलीकॉप्टर के पास क्या कर रहे हैं? कहीं बुकिंग वाले तो नहीं है? जाकर देखता हूँ। क्या मामला है भाई लोगों, हेलीकॉप्टर खरीदना चाहते हो क्या? नहीं नहीं, हमें हेलीकॉप्टर नहीं चाहिए, बल्कि हम तो इस वाहन के विषय में चर्चा कर रहे थे। मतलब तुम इसे हेलीकॉप्टर नहीं मानते? आज से पहले देखा नहीं है क्या? हे मनुष्य, हमारा इन सब चीजों से क्या लेना देना? हमें यमलोक में इन सब साधनों की जरूरत नहीं पड़ती। क्या यमलोक? मनुष्य, हम वहीं से तो आए हैं तुम्हारे प्राण लेने। तो तुम दोनों यमलोक से मेरे प्राण लेने आए हो? यही सत्य है मानव। तुम विलाप करने के स्थान पर हंस रहे हो मानव। चले जाओ यहाँ से, ऐसा मजाक पसंद नहीं है मुझे, वरना दोनों को हेलीकॉप्टर में टांग दूंगा और इस क्षेत्र के 4-5 राउंड मारूंगा, अकल ठिकाने लग जाएगी। प्रभु, ये मनुष्य तो हमारा अपमान करने पर उतर आया है। कर लेने दो इसे अपमान, क्योंकि मरना तो इसे कुछ पल में ही है। ऐसा है, मुझे माफ करो, मुझे लग रहा है तुमसे डर। मैं जा रहा हूँ भाई। कहाँ जा रहे हो मानव? पीछे हट जाओ, अगर पंखुड़ियों में आ गए ना तो मुझे मत कहना। पंखा चल गया प्रभु, हवा तो अच्छी आ रही है। हम यहाँ हवा खाने नहीं आए हैं, प्राण लेने आए हैं। तुम नहीं जा सकते मानव, आगे मार्ग बंद है। हम आकाश के मार्ग से जाएंगे। ये तो चला गया प्रभु वायुयान से। हम भी वायु मार्ग से ही जाएंगे। ये क्या, तुम लोग इस तरह हवा में कैसे उड़ सकते हो? मूर्ख प्राणी, यम है हम। मेरी धड़कन तेज हो रही है, मुझे लग रहा है डर। तुम लोग यहाँ से जाओ वरना मैं कूद जाऊंगा। हम नहीं जाएंगे मानव, हम तेरे प्राण लेकर ही जाएंगे। देखो, मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, मैं सचमुच कूद जाऊंगा। तुम ऊपर हवा में चलते हुए हेलीकॉप्टर में अंदर कैसे घुस गए? क्योंकि हम हैं यम। देखो, मैं कूदने वाला हूँ। यही तो हम चाहते हैं। मैं कूद रहा हूँ, सच में कूद जाऊंगा। इस कार्य में विलंब मत करो मानव, कूद जाओ। मुझे इन दोनों से पीछा छुड़ाकर यहाँ से भागना ही होगा, वरना मैं दहशत में ही मर जाऊंगा। ओए, मर गया रे। गेम ओवर। अब समझ में आया प्रभु, इस मानव की मृत्यु इसी तरह से होनी थी। ये वायुयान इसको ऊपर आकाश में ले गया और वहाँ से ये कूद गया। हाँ गुप्त जी, अब हमारे भी समझ में आ गया इसकी मृत्यु का रहस्य। ऐसे ही और मजेदार फनी वीडियोस देखने के लिए पीएम टोन्स को फेसबुक पर फॉलो करना बिल्कुल ही ना भूलिए।